हर्बल जियो ड्रामा आफत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखाया जाएगा कि विषय जो है वो पूरी तरह उस प्रोफेसर की बातों में आ चुकी है और जो भी वो प्रोफेसर उसको बताता है वो सब कुछ वैसे ही कर रही है। इस पर विषय जो होती है वो प्रोफेसर को मिलने जाती है तो प्रोफेसर उसको ये कहता है कि तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है। वो कहती है हाँ जी है एक छोटा बच्चा, उसको उन्होंने मेरे बाप का नाम दिया है। तो इस पर वो कहता है कि उन्होंने तुम्हारे बाप का नाम इसलिए दिया है ताकि वो जो तुम्हारी सारे हिस्से की प्रॉपर्टी वो भी उस बच्चे के नाम लग जाए और उनकी प्रॉपर्टी तो पहले ही उस बच्चे के नाम है। तो इस वजह से उन्होंने जानबूझ के ऐसे किया है, जब तक वो बच्चा ज़िंदा रहेगा तब तक तुम ठीक नहीं हो सकती और तुम्हारी तबीयत ऐसे ही ज़्यादा ख़राब होती रहेगी क्योंकि उस बच्चे की वजह से तुम बाढ़ हो रही हो। क्योंकि उन्होंने जानबूझ के तुम्हें ऐसी मेडिसिन लगाया है जिसकी वजह से जैसे जैसे तुम वो मेडिसिन खाती जाओगी तुम्हारी तबीयत ख़राब होती जाएगी और वो बच्चा ठीक होता जाएगा। इस वजह तुम्हें अब मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही तुम करना चाहिए, मैं करना चाहिए। इस पर जो होती है वर्षा वो मान जाती है और वर्षा अपने दिल में कहती है कि वह आज ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने कैसे कैसे मेडिसिन पे मुझे लगा दिया है। जैसे ही वर्षा घर आती है तो घर आकर और सारी मेडिसिन जो होती है वो फेंक देती है और कहती है कि अब से मैंने मेडिसिन नहीं खानी। तो उसकी जैसे ही ताई आती है उसको उठाने के लिए बड़ी मम्मा, तो वो उसको कहती है कि बेटा उठ गई। तो कहती है क्या नहीं उठना था, वो ऐसे ही वो बदतमीज़ों की तरह वह फिर से बोलना स्टार्ट हो जाती है। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें उठाने ही आ रही थी ताकि तुम नाश्ता कर लो। इस पर वो कहती है कि हाँ जी मैं उठ गई हूँ, मैं नाश्ता भी कर लूँगी। इस पर वो कहती है कि मैंने अब उससे सारी मेडिसिन जो है फेंक दी है, वो मैंने नहीं आपस से खानी। तो इस पर वो उसकी ताई जान के कहती है कि क्यों तुमने क्यों मेडिसिन फेंक दी है। तो इस पर वो कहती है कि मैंने इसलिए मेडिसिन फेंक दी है क्योंकि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी और वैसे भी दादो जान ने कहा था कि अगर मैं आप लोगों की तरह खुश रहूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। इस पर जो उसकी बड़ी मेडोनिसा होती है वो कहती है कि हाँ बेटा तुमने अच्छा किया लेकिन मेडिसिन तो खानी चाहिए ना, मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगी। तो इस पर वो कहती है कि नहीं अभी मैंने मेडिसिन नहीं खानी। तो जो मेडोनिसा होती है वो कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं खानी तो कोई बात नहीं, तुम मत खाओ। इस पर वो कहती है कि मैं बाहर ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ, अगर तुमने कुछ मंगवाना है तो तुम मुझे बता दो। कहती है हाँ मैंने मंगवाना है, मेरे लिए चॉकलेट ले आएगा, जो है स्नैक ले आएगा, लीज ले आएगा। तो इस पर वो उसकी बड़ी जो ताईजान होती है वो कहते हैं कि नहीं अभी अभी तुम बाड़ी से उठी हो तो अभी तुम्हें जंक फूड कोई नहीं खाना। तो इस पर वो कहती है प्लीज़ ला दीजिएगा, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी सी ला दूँगी। इस पर वो उठ के जाती है शिवा के रूम में जाकर उस बच्चे को देखने लग पड़ती है और कहते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को मैं मार दूँ, अगर मैं मार दूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी और ये जो है इसकी मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगी और इन लोगों की खुशियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इस पर वो उस बच्चे के पास चली जाती है। जैसे उस बच्चे के पास जाती है पीछे से वो हाज आ जाता है क्योंकि वो हाज को पहले से ही शक होता है क्योंकि शिफा ने उसको पहले ही बताया था। हो सकता है कि अगर वर्षा ये सब कुछ ड्रामा कर रही होती तो फिर तो इस पर वहाज कहता है कि नहीं मैंने डॉक्टर से खुद बात की है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो ड्रामा नहीं कर रही। तो इस पर शिवा कहती है कि ठीक है चलो अब अंदर जाकर बातें करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर कब तक हम बात कर सकते हैं। इस पर जो होता है वहाँ जो शिवा दोनों अंदर चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वो वर्षा को देखते हैं अपने रूम में और जाके और अपने रूम में देखते हैं तो वो बच्चे के पास खड़ी होती है और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देख रही होती है। इस पर वहाज कहता है कि क्या हो गया तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि वैसे ही मैं तो अपने मैं छोटे छोटे बच्चे से मिलने आई थी कि ये रो रहा था, मुझे इसकी आवाज़ आई तो मैं यहाँ पे आ गई देखने के लिए। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।